तो आज करना है क्लास 12th की चैप्टर नंबर 3 की पहली एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स जिसका ए दिया गया अपन को ए आई जे हुज एलिमेंट इज गिवन बाय। तो देखो पहले मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, ठीक है। उसके बाद अपन बहुत ही आराम से वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 2x2 क्या बोल रहा है, अब तो समझ में आ गया होगी। ये बोल रहा है इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम, उसकी एक मैट्रिक्स अपन फॉर एग्जांपल मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है, अपने से, जिससे आपको मैं समझा पाऊँ क्या निकालना है, ठीक है। मान लेते हैं ये 2 0 0 4, ठीक है। ये अपन ने एक मैट्रिक्स बना दी, ठीक है। 2x2 की है क्योंकि इसके अंदर 2 रो हैं और 2 कॉलम, ठीक है। अगर अब एक चीज़ बताओ, अब जैसे मैट्रिक्स होती है ना, उसके अंदर के भी ये एलिमेंट्स के नेम होती है। तो एलिमेंट्स हुए ना मैट्रिक्स के अंदर, तो इसके भी नेम्स होते हैं। तो क्या नेम होता है मैं आपको बताता हूँ, रटना कुछ भी नहीं, सब एकदम प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और आपको बिल्कुल भी मैथ को रटना नहीं है, आराम से करना है, ठीक है। तो देखो 2, आपको कोई भी एक स्मॉल अल्फ़ाबेट आपको जो भी अच्छा लगे, ए बी सी डी, मेरे को ए अच्छा लगा, ठीक है। इसको यहाँ पास लिखते हैं, ए अच्छा लगा, इस वाले को बताने इस एलिमेंट का नाम क्या है। तो फर्स्ट ए आई जे जो होता है ना, ए होता है एवरी मैट्रिक्स जो होते हैं इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। आई जो होता है, आई बताता है रो और जे बताता है क्या, कॉलम कौन सा है, ठीक है। तो चलो बताओ, पहला आई क्या बताएगा अपन को, रो। ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया सेकेंड रो। तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा 2 कौन से रो में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, तो ये हो गया फर्स्ट, ठीक है। इसी तरह बताओ, और ये फिर सेकंड जे क्या बताएगा, जे बताएगा अपन कॉलम। ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकंड कॉलम। तो 2 कौन से कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो ये हो जाएगा A11, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब इसी तरह मैं 4 को बताता हूँ। अब पॉज करो, अपने से लिखो, फिर देखो वीडियो, ठीक है। पॉज कर लिया, आगे आंसर, ठीक है, देखते हैं 4। तो आप छोटा ए लेना है, ठीक है। कोई भी स्मॉल नंबर ले सकते हो, बट जो अगर आपने कोई पर्टिकुलर सब एक उठाया, मतलब सी उठाया, तो ये सब के लिए सी लगाइए, फिर बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा स्मॉल ए ही इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। 4, तो आप पहले ए आई जे के फॉर्म में होता है, तो पहले आई क्या बताता है, आई बताता है रो। ये हो गई फर्स्ट रो, ये हो गई सेकेंड रो। तो कौन से रो में है, 4, ये है सेकेंड रो में, तो ये आ गया 2। तो इसके बाद जे क्या बताता है, जे बताता है कॉलम। तो ये कौन सा कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम, तो ये आ गया 2, A22, ठीक है। एक और चलिए मैं पूरा ही समझा देता हूँ, तो ये पूरा आपको एक बार क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। फिर क्वेश्चन में चलते हैं। इसी तरह ये अपन ने स्मॉल ए लिखा। फर्स्ट स्टेप क्या होती है, फर्स्ट स्टेप अपन को रो निकालनी है, कौन से रो में है, ये फर्स्ट रो में है, ठीक है। और कौन सी कॉलम है, सेकंड कॉलम है। ये वाला आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। मेरे को कमेंट करके बताइए क्या इसका आंसर आया, ठीक है। अब चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अपन को बोल रहा है कि जितने भी इसके अंदर 2x2 के अंदर कितने मैट्रिक, अपन ने वही बनाई 2x2 की, तो कौन कौन से आया, A11 आया, A12 आया, A22 आया। अब चलो ये वाला तो करना ही पड़े, बट आप क्रॉस करके अभी एक बार आप जवाब लिख दो, फिर मैं देखता हूँ किसका सही है, ठीक है। ये कौन सा होगा, ये होगा A21, ठीक है। तो इतने आएंगे इसके अंदर, बस अपन को वही बनाना है, ठीक है। तो पहला क्या, इस वाले फॉर्मूले से अपन को एलिमेंट्स निकालने हैं, ठीक है। पहले आएगा क्या निकालना है अपन को, A11, ठीक है। जहाँ आई है और जे, वहाँ इसकी ये आई होता है और जे, बस इसकी वैल्यू अपन को पुट करने, अपन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला है। तो आई की जगह क्या है, आई की जगह 1 है, जे की जगह भी क्या है 1 है, द होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये आ जाएगा 4/2, यानी कि ये इसको क्रॉस करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। फिर उसके बाद अपन को क्या निकालना होता है, उसके बाद अपन निकालेंगे A12, ठीक है। देखो अभी आपको थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आएगी, तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा अपने से ही, अब जो आपको कोई यहाँ 3x4, तो अपने से एक अज्यूम करके मैट्रिक्स बना लो, उसके अंदर आप देख लो कौन कौन से एलिमेंट है। नहीं तो अभी कुछ देर में आप, मतलब कुछ दिन आपको लगेंगे इस चीज़ को समझने, फिर आप एकदम चैम्प हो जाओगे, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, मैं गारंटी देता हूँ। अब इसमें आई कितना है, इसमें आई है 1, और जे कितना है यहाँ 2, द होल स्क्वायर की 2, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये आ जाएगा 9/2। इसी तरह फिर क्या निकालेंगे अपन, A21 निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 + 1 द होल स्क्वायर अपॉन 2। फिर क्या आएगा, ठीक है। फिर क्या है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/2, तो ये भी आ जाएगा 9/2। इसी तरह अपन क्या निकालेंगे, A22, ठीक है। A22 क्या आएगा, फिर से 2 + 2 का द होल स्क्वायर अपॉन 2, तो कितना 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16/2, यानी कि 8। जब आपको ये सब आ जाए तो उसको आप मैट्रिक्स के अंदर भी लिखते हैं। क्या किस तरह मैट्रिक्स के अंदर लिखे हैं,
बाहर एक कैपिटल कुछ भी लेटर लेना पड़ेगा, इक्वल्स टू रेक्टेंगुलर उसके अंदर आता है, ठीक है। तो पहला क्या ना कितने अपन को ऊपर 2 है, नीचे भी 2 2, तो इसलिए आपको बनाने पड़ेंगे 2 9/2, 2 9/2। हाँ, एक चीज़ कॉमन ही लगाते मैट्रिक्स के अंदर। फिर आएगा 9/2 अपन का, फिर कितना है अपन का 8, और इसको रेक्टेंगुलर को बंद कर देंगे और ये आ गया अपन को। फिर लिख भी देना है 2x2 के फॉर्म में आ चुका है। बहुत ही आसान था, कुछ भी अपन ने नहीं किया, ठीक है। तो चलिए अब इसके सेकेंड पार्ट करते हैं अपन। इसका सेकेंड पार्ट करना है। सेकेंड पार्ट बोल रहा है AIJ = I/J, ठीक है। अब तो आप समझ गए होंगे कैसे करना है। तो ठीक है, कितने एलिमेंट्स अब 2x2 के मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे वो आते हैं, देखो। एक आएगा अपन का A11, क्या बता रहा है, ये फर्स्ट रो में एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम में। तो कैसे इसको इस वाले फॉर्मूले से अपन डिराइव कर लेंगे, I की जगह 1, J की जगह 1, तो ये आ गया अपन का 1। फिर इसी तरह A12 I की जगह 1 और 2, ये आ गया, ठीक है। फिर आएगा A21, ठीक है। I की जगह कितना है 2 और नीचे 1, यानी कि ये 2 आ गया। फिर A22, मतलब I की जगह भी 2 और J की जगह 2, यानी कि इसको क्रॉस करेंगे तो ये आ गया 1। ये आ गई अपन की मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट, जब ये वाला अपन को फॉर्मूला दिया जाएगा तो क्या अपन लिखेंगे, फिर इसको मान लेते हैं चलो B, क्योंकि A अपन ने अभी ले लिया B। फिर इसको किसके अंदर बंद करना होगा, रेक्टेंगल के अंदर। तो ऊपर 1 और नीचे 1/2, फिर 2 और 1। एक चीज़ बताओ, कमेंट करना कि अपन ने ऊपर 2 एलिमेंट क्यों लिए हैं और नीचे 2 एलिमेंट क्यों लिए हैं। मेरे को देखना है कौन बच्चा सही बताता है, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं, चलो। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं। क्या बोला है, AIJ = I + 2J² अब इस फॉर्मूले से अपन को, तो कितने एलिमेंट है इसके अंदर, एक है A11, ठीक है। I कितना इसमें 1 है और J कितना है, J भी 1 है, /2, ठीक है। ये 3 का स्क्वायर होता है 9/2, ठीक है। फिर एक क्या आएगा अपन का, एक इसको यहाँ पास इसको डिवाइड कर देते हैं पेज को, ठीक है। एक आएगा A12, ठीक है। एक ये वाला आएगा, तो क्या हो जाएगा A12 हो जाएगा अपन का A12, तो I की जगह कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 2 × 2 ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अपन का 1 + 2 × 4, ये हो जाएगा 25/2, ठीक है। फिर एक आएगा A21, जो कि कितना हो जाएगा 2 × 1/2, ठीक है। 4 का स्क्वायर होता है 16, 16/2 कितना हो जाएगा अपन का, ये 8, ठीक है। इतनी ज़्यादा आपको स्टेप नहीं लिखनी है, आपको 12th में आ गए, आप थोड़ा जल्दी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब 2 × 2 देखो यहाँ पास 2 × 2 करना है /2, ठीक है। 2 × 2 4 हो जाता है, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, 36/2 कितना हो जाएगा अपन का 18। अपन के एलिमेंट्स आ गए, अब इसको मान लेते हैं अपन C। तो क्या क्या आ गया अपन को 9/2, 25/2, 8, 18, ठीक है। ये आ गया अपन का, ये वाला भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है।